तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप लोगों का एक और मेरे नई वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैंडल के प्रकार। जी हाँ दोस्तों, इसमें मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक जितने भी कैंडल होते हैं और जो जो कैंडल के शेप होते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं सब उसके बारे में आज बताऊंगा। मैं आज कैंडल के सारे नाम भी बताऊंगा और प्लस उसका इमेज लेके आपको समझाऊंगा, दिखाऊंगा कि ये किस नाम के कैसे कैंडल होते हैं और ये मार्केट में अपना क्या दृश्य दिखाते हैं। तो आज का वीडियो में यही चलेगा कि आज के कोर्स में यही चलेगा दोस्तों कि कैंडल कितने प्रकार के होते हैं और कैसे दिखते हैं और क्या क्या नाम होते हैं। आपको पता होगा तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा जो दोस्तों, क्योंकि इसमें हर एक कैंडल उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक घर बनाने के लिए एक पिलर इम्पोर्टेंट होता है। तो उसी तरीके से दोस्तों अगर आप कैंडलों को अच्छे से पकड़ लिए, पहचानना और समझ गए कि ये बेरिश कैंडल है या बुलिश कैंडल है तो हम अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। तो बेरिश वो होता है जब ट्रेंड डाउन ट्रेंड में आती है, यानी नीचे की तरफ कैंडल बनती है और नीचे की तरफ ट्रेंड में होती है, उसे हम बेरिश ट्रेंड बोलते हैं यानी बेरिश बोलते हैं। और बुलिश कहते हैं जब हम इसका अपोजिट यानी अप साइड की ओर रैली हमें देखने को मिलती है और ट्रेंड अप जाता है, उसे हम बुलिश कहते हैं। तो ये होता है बेरिश और बुलिश। तो दोस्तों बेरिश और बुलिश आपको पढ़ने में मिलेगा हर जगह और ये कैंडल में भी इसका नाम आपको सुनने में मिलेगा। तो आप अभी पता सुन लीजिए और समझ लीजिए कि बेरिश और बुलिश अप और डाउन ट्रेंड में से कहते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने कैंडल के बारे में बताया था, तो आज मैं सबको विस्तार से बताऊंगा और इमेज दिखा के बताऊंगा कि कौन सी कैंडल को क्या बोलते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग का सीरीज सीखना चाहते हैं फ्री में तो हमारे चैनल पे आ रखा है, आप वीडियो सारे जाके देख सकते हैं। तो जाके देखना, उसमें सब चीज़ आपको बताया गया है कि ITM, OTM, ATM किसे कहते हैं और कैसे ट्रेड लेते हैं, कॉल, सब चीज़ बताया गया है बेसिक से लेकर एडवांस तक और आगे भी बताया जाएगा पार्ट वाइज पार्ट। तो दोस्तों अगर आप बिल्कुल इंटरेस्टेड हो, बिल्कुल सीखने में ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने में बेसिक से लेके एडवांस तक बिल्कुल फ्री में, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आपको हमेशा अपडेट मिलता रहेगा और चार्ट एनालाइज का भी वीडियो मिलेगा आपको कि कल मार्केट में क्या हमें देखने के लिए मूव मिल सकता है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और बात आपको बताता हूँ दोस्तों, यदि आपको पता नहीं है कि ट्रेंड किस तरीके से मूव करता है और बेरिश बुलिश कब आता है तो सबसे पहले इसे भी जान लीजिए। यदि अगर ट्रेंड कभी भी अपसाइड हो तो उसके खिलाफ नहीं जानना चाहिए। अगर कभी भी आपको ट्रेंड अपसाइड दिखे तो हमेशा अप में रहे। कोई बंदे होते हैं कि सोचते हैं चलो 4-5 कैंडल अप बन गया अब सीधा नीचे रेड आएगा, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। आप अगली वीडियो में मैं सिखाऊंगा कि जैसे जैसे मार्केट मूव करता है तो हम कैसे पता कर सकते हैं और इसको अच्छे से समझोगे तो इसे हम ट्रैप भी बोलते हैं, जो कि मार्केट अक्सर दिखाता है। जो नए नए बिगनर भाई लोग आते हैं, जो नए नए ट्रेडर आते हैं, वो इस ट्रैप में फंस जाते हैं। सोचते हैं कि 1 2 3 हरा कैंडल बन गया यानी अब ऊपर जाएगा, तो कोई बंदे होते हैं कि ऊपर वाला खरीद लेते हैं, उसी टाइम एक कैंडल ऐसा नीचे आता है, सबका एसएल हिट कर देता है, फिर दोबारा ट्रेंड पकड़ता है। तो ये सब ट्रैप होता है दोस्तों। इसके लिए मैं पर्सनली वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा कि हम ट्रैप ट्रेंड को कैसे पकड़े और उसको किस तरीके से हम उससे बचे और उसमें ट्रेड ले या ना ले, वो सब चीज़ आपको बताऊंगा इस अगले वीडियो में। और दोस्तों अगर आपको किसी से भी ऑप्शन से रिलेटेड कुछ भी वीडियो चाहिए या किसी चीज़ के भी टॉपिक के रिगार्डिंग आपको सोल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना, मैं उसके लिए पर्सनली आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कैंडल के। वो बताया था पिछले वीडियो में कि कैंडल 5 प्रकार के 6 प्रकार के होते हैं, ये और भी कई प्रकार के होते हैं। आज मैं सारी कैंडल का ये समझ लीजिए कोर्स ही है, बेशक थोड़ा लंबा वीडियो होगा, आधा घंटा या फिर 40-45 मिनट, तो दोस्तों पूरी इसको शुरू से लेकर एंड तक देखना। आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक नॉलेज ही नॉलेज इसमें मिलेगा और आप इसको भी इस चीज़ को समझ गए ना तो मार्केट में आपको कोई हराने वाला नहीं है और आप हमेशा ही प्रॉफिट कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक ग्रेवस्टोन डोजी होता है, एक ड्रैगन फ्लाई डोजी होता है, एक हैमर डोजी होता है, एक इन्वर्टर हैमर होता है, एक शूटिंग स्टार होता है और ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल, ये कई तरह के होते हैं जो कि मैं अब इसके बारे में बताऊंगा कि इसमें और भी कई तरह के कैंडल होते हैं जो बेरिश कैंडल कहलाते हैं और बुलिश कैंडल कहलाते हैं। तो बेरिश में कौन कौन से कैंडल आते हैं और उसके क्या नाम है वो सब बताता हूँ मैं आपको इस वीडियो में, बताऊंगा सारा का सारा कि उसका क्या क्या नाम होता है, क्या क्या मूव करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ बुलिश। जैसे बुलिश हरामी कैंडल होता है, ठीक है, बुलिश इंकल्फिंग होता है, फिर
बारबेक्यू होता है, जो कि दोस्तों मैं सबका फोटो वीडियो सब दिखाऊंगा। डार्क कोल्ड कवर होता है, तुर्स्की लाइन होता है, सब होते हैं। सबको मैं आपको इमेज के थ्रू ही नाम ले लेके उस टाइम ही बताऊंगा और सबको बताऊंगा कि किस तरीके के दिखते हैं और क्या इनके मार्केट में मूव होता है। और इसको दोस्तों अगर आप अच्छे से समझते हो और इस कैंडलों को चाल पकड़ लेते हो, और कैंडल मतलब जब भी ट्रेड लाइन या सपोर्ट पे बनता है और आपने पकड़ लिया पहले से ही, तो आप 100% प्रॉफिट करोगे। अगर आपने पहले कैंडल पकड़ लिया कि बेरिश कैंडल है, तो इसके बाद अब रैली डाउन साइड की देखेगी, बुलिश साइड की, या बुलिश कैंडल बुलिश कैंडल में बना है, अब बेरिश की दिखेगी। इसी तरीके से दोस्तों कैंडल का आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अगर कर लिए तो आपका प्रॉफिट 100% आपको जानकारी होना चाहिए। वो सब कैंडलस्टिक पैटर्न का बेसिक फॉर्मेशन के बारे में डिटेल्स में समझा है। तो आप अगर टेक्निकल एनालिसिस को सीख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, इसका रियल बॉडी छोटा होता है। बॉडी का कलर रेड ग्रीन यानी बेरिश बुलिश कुछ भी हो सकता है। इसका लोअर शैडो रियल बॉडी के कंपैरिजन में एटलीस्ट 2 गुना बड़ा होना चाहिए। इसमें अपर शैडो बहुत ही छोटा रहता है या फिर रहता ही नहीं है। ये कैंडल कुछ सेशन डाउन ट्रेड के बाद बने तो ही इसे हैमर पैटर्न माना जाता है। और चार्ट के ऊपर इस तरह फॉर्मेशन के बाद एक बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है, मतलब प्राइस यहाँ से अपसाइड जाने का पॉसिबिलिटी रहता है। हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न, इस पैटर्न का फॉर्मेशन हैमर पैटर्न जैसा सेम है। इसको हैमर पैटर्न से डिफरेंशिएट करता है इसका बनने का पोजीशन। हैमर पैटर्न जैसा कुछ सेशन डाउन ट्रेंड के बाद बन रहा था, वैसे ही हैंगिंग मैन कुछ सेशन अप ट्रेंड के बाद बने तो ही इसे हैंगिंग मैन पैटर्न माना जाता है। और चार्ट के ऊपर इस तरह फॉर्मेशन के बाद एक बेयरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है, मतलब प्राइस यहाँ से डाउन साइड जाने का पॉसिबिलिटी रहता है। इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, ये पैटर्न का रियल बॉडी छोटा होता है। बॉडी का कलर रेड या ग्रीन कुछ भी हो सकता है। इसका अपर शैडो रियल बॉडी से एटलीस्ट 2 गुना होना चाहिए। लोअर शैडो या तो रहता नहीं या फिर बहुत ही छोटा रहता है। ये पैटर्न बनने से पहले कुछ सेशन डाउन ट्रेंड में हो तो ही इसे इन्वर्टेड हैमर पैटर्न माना जाएगा। और चार्ट के ऊपर इस तरह फॉर्मेशन के बाद एक बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, इस पैटर्न का फॉर्मेशन इन्वर्टेड हैमर जैसा सेम है। इसको इन्वर्टेड हैमर से अलग करता है इसका बनने का पोजीशन। इन्वर्टेड हैमर कुछ सेशन डाउन ट्रेंड के बाद बन रहा था और ये कुछ सेशन अप ट्रेंड के बाद बने तो ही इसे शूटिंग स्टार पैटर्न माना जाता है। चार्ट के ऊपर इस तरह फॉर्मेशन के बाद एक बेयरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। स्पिनिंग टॉप एंड बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न, इस पैटर्न का रियल बॉडी अपने प्रीवियस कुछ कैंडल का कंपैरिजन में छोटा होता है। बॉडी का कलर रेड या ग्रीन कुछ भी हो सकता है। इसका लोअर और अपर शैडो का साइज इसका रियल बॉडी के 2 गुना से कम होना चाहिए और दोनों शैडो का साइज ऑलमोस्ट बराबर होना चाहिए। इसका बनने का पोजीशन के हिसाब से स्पिनिंग टॉप और बॉटम कहा जाता है। जैसे ये अगर कुछ सेशन डाउन ट्रेंड के बाद बन रहा है तो इसे स्पिनिंग बॉटम कहा जाता है। और चार्ट के ऊपर इस तरह फॉर्मेशन के बाद जो डाउन ट्रेंड चल रहा था उसका मोमेंटम में ब्रेक लग जाता है। अगर नेक्स्ट कोई कैंडल अच्छे वॉल्यूम के साथ इस स्पिनिंग बॉटम के हाई के ऊपर क्लोज कर देता है तो एक बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। और अगर ये कुछ सेशन अप ट्रेंड के बाद बन रहा है तो इसे स्पिनिंग टॉप पैटर्न कहा जाता है। और चार्ट के ऊपर इस तरह फॉर्मेशन के बाद जो अप ट्रेंड चल रहा होता है उसका मोमेंटम में ब्रेक लग जाता है। अगर नेक्स्ट कोई कैंडल अच्छे वॉल्यूम के साथ इस कैंडल के लो के नीचे क्लोज कर जाता है तो एक बेयरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। हाई वेव कैंडलस्टिक पैटर्न, इस पैटर्न का फॉर्मेशन स्पिनिंग टॉप एंड बॉटम पैटर्न जैसा ही है। इसको स्पिनिंग टॉप एंड बॉटम से डिफरेंशिएट करता है इसका अपर और लोअर शैडो। स्पिनिंग टॉप एंड बॉटम में अपर और लोअर शैडो रियल बॉडी के 2 गुना से कम होना चाहिए और हाई वेव पैटर्न में 2 गुना से ज्यादा होना चाहिए। ये पैटर्न अगर बॉटम में बन रहा है तो इसका इंटरप्रिटेशन स्पिनिंग बॉटम जैसा होगा और ये पैटर्न अगर टॉप में बन रहा है तो इसका इंटरप्रिटेशन स्पिनिंग टॉप जैसा होगा। बुलिश मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न, इस कैंडल का ओपन नीचे और क्लोज ऊपर होता है और एक परफेक्ट बुलिश मारुबुजू कैंडल में कोई अपर और लोअर शैडो नहीं होता है, मतलब ओपन बराबर लो एंड क्लोज बराबर हाई होता है। लेकिन प्रैक्टिकली हल्का सा अपर और लोअर शैडो रहने पर भी उसे बुलिश मारुबुजू कैंडल माना जाता है। इस पैटर्न का बनने का पोजीशन के हिसाब से अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकल जाता है। जैसे ये अगर अप ट्रेंड के दौरान बन रहा है तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कंटिन्यूएशन को इंडिकेट करता है और ये डाउन ट्रेंड के दौरान बन रहा है तो बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। बेयरिश मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न, इस कैंडल का ओपन ऊपर और क्लोज नीचे रहता है और एक परफेक्ट बेयरिश मारुबुजू कैंडल में कोई अपर और लोअर शैडो नहीं रहता है, मतलब ओपन बराबर हाई और क्लोज बराबर लो होता है। लेकिन प्रैक्टिकली हल्का सा अपर और लोअर शैडो रहने पर भी उसे बेयरिश मारुबुजू कैंडल माना जाता है।
इस पैटर्न का बांधने का पोजीशन के हिसाब से अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है। जैसे ये अगर डाउन ट्रेंड के दौरान बांध रहा है तो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कंटिन्यूएशन को इंडिकेट करता है, और अगर अप ट्रेंड के दौरान बांध रहा है तो बेयरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न, इसका ओपन नीचे और क्लोज ऊपर रहता है। इसमें लोअर शैडो नहीं होता है, अपर शैडो बॉडी के कंपैरिजन में छोटा सा रहता है, और ये पैटर्न बांधने का पोजीशन के हिसाब से बुलिश मारुबुजू कैंडल जैसा सेम इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है। बेयरिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न, इसका ओपन ऊपर और क्लोज नीचे रहता है। इसमें अपर शैडो नहीं होता है, लोअर शैडो बॉडी के कंपैरिजन में छोटा सा रहता है, और ये पैटर्न बांधने का पोजीशन के हिसाब से बेयरिश मारुबुजू कैंडल जैसा सेम इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है। डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, इस कैंडल का ओपन और क्लोज प्राइस सेम पॉइंट पर होता है, और इसमें अपर और लोअर शैडो नहीं होता है, मतलब ओपन हाई लो क्लोज चारों प्राइस एक ही पॉइंट पर है, इसीलिए इसको 4 प्राइस डोजी भी कहा जाता है। तो अभी आपका डोजी कैंडल का कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है। तो यहाँ से हम डोजी कैंडल का अलग अलग टाइप को समझेंगे, मतलब इसी डोजी कैंडल में अपर और लोअर शैडो का साइज और पोजीशन के हिसाब से इसको अलग अलग टाइप में डिवाइड किया जाता है, वो सबको देखेंगे। लेकिन सभी टाइप में एक चीज कॉमन होगा, उसका ओपन और क्लोज एक ही पॉइंट पर रहेगा। तो चलिए अलग अलग डोजी को देख लेते हैं। स्टैंडर्ड डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, इसका ओपन और क्लोज सेम प्राइस पॉइंट पर होता है। इसका अपर और लोअर शैडो छोटा होता है एंड ऑलमोस्ट साइज में इक्वल रहता है। इस पैटर्न बांधने का पोजीशन के हिसाब से इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है। जैसे ये अगर डाउन ट्रेंड के दौरान बन रहा है तो जो डाउन ट्रेंड चल रहा था उसका मोमेंटम में थोड़ा ब्रेक लग जाता है, और नेक्स्ट कोई कैंडल हाई वॉल्यूम के साथ इसका हाई के ऊपर क्रॉस कर देता है तो बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। और ये अगर अप ट्रेंड के दौरान बनता है तो जो अप ट्रेंड चल रहा था उसका मोमेंटम में थोड़ा ब्रेक लग जाता है, फिर नेक्स्ट कोई कैंडल हाई वॉल्यूम के साथ इसका लो के नीचे क्रॉस करने पर बेयरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, इस कैंडल का फॉर्मेशन स्टैंडर्ड डोजी जैसा ही होता है, लेकिन इसका अपर और लोअर शैडो लॉन्ग होता है जो इसको स्टैंडर्ड डोजी से अलग करता है। बाकी इसका बांधने का पोजीशन को देखते हुए स्टैंडर्ड डोजी जैसा ही इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है। ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, इस कैंडल का ओपन और क्लोज सेम पॉइंट पर होता है। इसका लोअर शैडो रहता है, अपर शैडो नहीं होता है। यह अगर डाउन ट्रेंड के दौरान बन रहा है तो बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है, और अगर अप ट्रेंड के दौरान बन रहा है तो बेयरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। ग्रेपस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, सभी डोजी की तरह इसका भी ओपन और क्लोज सेम पॉइंट पर होता है। इसका अपर शैडो रहता है, लोअर शैडो नहीं होता है। यह अगर डाउन ट्रेंड के दौरान बन रहा है तो बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है, और अगर अप ट्रेंड के दौरान बन रहा है तो बेयरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। तो जितना भी वन कैंडलस्टिक, इस पैटर्न में सेकंड कैंडल एक डोजी कैंडल होता है, और ये किसी भी टाइप का डोजी हो सकता है, जैसे स्टैंडर्ड डोजी, हाई वेव डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेपस्टोन डोजी। आपको अगर डोजी कैंडल के बारे में जानकारी नहीं है तो आप हमारा इस वीडियो को देख सकते हो जो आई बटन में आ रहा है, और इस पैटर्न का इंटरप्रिटेशन मॉर्निंग स्टार पैटर्न जैसा सेम है। सेकंड, बुलिश अबैंडोन्ड बेबी, इस पैटर्न का फॉर्मेशन मॉर्निंग डोजी स्टार जैसा है, मतलब सेकंड कैंडल डोजी कैंडल होता है, लेकिन इसमें दो चीज कंपलसरी होना ही चाहिए जो मॉर्निंग स्टार और मॉर्निंग डोजी स्टार में नहीं होता है। जैसे फर्स्ट कैंडल का लो और सेकंड कैंडल का हाई के बीच गैप होना चाहिए, और सेकंड कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो के बीच गैप होना चाहिए। बाकी इसका इंटरप्रिटेशन मॉर्निंग स्टार जैसा है। यहाँ पे एक जैसा इंटरप्रिटेशन वाला कैंडलस्टिक के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, और मेरा बताने का मकसद यही है कि जब मैं चार्ट एनालिसिस के टाइम ये सब पैटर्न के नाम लूंगा आप कंफ्यूज ना हो जाए और आप सोचने ना लग जाए ये कौन सा पैटर्न कहाँ से आ गया। ये सब जानकारी आपको रहेगा तो आप तुरंत रिलेट करके इंटरप्रिटेशन समझ जाएंगे। इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, इस पैटर्न का फर्स्ट कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होता है। सेकंड कैंडल बुलिश या बेयरिश कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका बॉडी छोटा होता है। थर्ड कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल होता है। थर्ड कैंडल का क्लोज फर्स्ट कैंडल बॉडी के 50% से नीचे होना चाहिए, और इस पैटर्न में अगर फर्स्ट एंड सेकंड कैंडल के बीच गैप अप रहता है एंड सेकंड और थर्ड कैंडल के बीच गैप डाउन रहता है तो ये एक क्लासिक इवनिंग स्टार पैटर्न बन जाता है। लेकिन कुछ इस तरह का फॉर्मेशन होने पर भी इसे इवनिंग स्टार पैटर्न ही कहा जाता है। कुछ सेशन अप ट्रेंड के बाद अगर ये पैटर्न बने तो ही इसे इवनिंग स्टार पैटर्न माना जाता है। चार्ट के ऊपर इस तरह फॉर्मेशन के बाद बेयरिश रिवर्सल का इंडिकेशन होता है। अभी इस पैटर्न का दो सिमिलर पैटर्न देख लेते हैं।
फर्स्ट इवनिंग डोजी स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, इसका फॉर्मेशन में सेकेंड कैंडल एक डोजी कैंडल होना चाहिए, किसी भी टाइप का डोजी हो सकता है, बाकी सब कुछ इवनिंग स्टार पैटर्न जैसा सेम है। सेकेंड बियरिश अबंडोंट बेबी, इसका फॉर्मेशन इवनिंग डोजी स्टार जैसा सेम है, लेकिन इसमें दो चीज होना ही चाहिए, जैसे फर्स्ट कैंडल का हाई और सेकेंड कैंडल के लो के बीच गैप होना चाहिए, और सेकेंड कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई के बीच गैप होना चाहिए। बाकी इसका इंटरप्रिटेशन इवनिंग स्टार जैसा सेम है। एडवांस ब्लॉक कैंडलस्टिक पैटर्न, इसमें फर्स्ट कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होता है, सेकंड कैंडल भी एक बुलिश कैंडल होता है। सेकंड कैंडल का ओपन फर्स्ट कैंडल बॉडी के अंदर होना चाहिए, और सेकंड कैंडल का क्लोज फर्स्ट कैंडल क्लोज से ऊपर होना चाहिए। थर्ड कैंडल भी एक बुलिश कैंडल होता है, थर्ड कैंडल का ओपन सेकंड कैंडल बॉडी के अंदर होना चाहिए, और क्लोज सेकंड कैंडल क्लोज से ऊपर होना चाहिए। इस पैटर्न में सेकंड कैंडल का रियल बॉडी फर्स्ट कैंडल रियल बॉडी से छोटा होना चाहिए, एंड थर्ड कैंडल का रियल बॉडी सेकंड कैंडल रियल बॉडी से छोटा होना चाहिए, और सेकंड एंड थर्ड कैंडल का अपर और लोअर शैडो फर्स्ट कैंडल अपर और लोअर शैडो से बड़ा होना चाहिए। चार्ट के ऊपर इस पैटर्न फॉर्मेशन के बाद अगर नेक्स्ट कैंडल इसका थर्ड कैंडल लो के नीचे क्लोज हो जाता है तो बेयरिश रिवर्सल का इंडिकेशन होता है, और क्योंकि ये एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है तो कुछ सेशन अप ट्रेंड के बाद अगर ये पैटर्न बने तो ही इसे वैलिड एडवांस ब्लॉक पैटर्न माना जाता है। बुलिश साइड बाय साइड ग्रीन लाइंस पैटर्न, इसका फर्स्ट कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होता है, सेकंड कैंडल भी बुलिश कैंडल और गैप अप ओपन होता है, थर्ड कैंडल बुलिश कैंडल होता है, और ये कैंडल ऑलमोस्ट सेकंड कैंडल का सिमिलर होता है। इस पैटर्न में सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल का लो फर्स्ट कैंडल हाई से ऊपर होना चाहिए। चार्ट के ऊपर इस पैटर्न का बनने का पोजीशन के हिसाब से इसका इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है, जैसे ये अगर अप ट्रेंड के दौरान बन रहा है तो बुलिश कंटिन्यूएशन को इंडिकेट करता है, और अगर डाउन ट्रेंड के दौरान बन रहा है तो बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। बेयरिश साइड बाय साइड ग्रीन लाइंस, इसका फर्स्ट कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल होता है, सेकंड कैंडल गैप डाउन ओपन होता है और एक बुलिश कैंडल बनाता है, थर्ड कैंडल बुलिश होता है, और इसका बॉडी ऑलमोस्ट सेकंड कैंडल का सिमिलर होता है। इस पैटर्न में सेकंड एंड थर्ड कैंडल का हाई फर्स्ट कैंडल लो से नीचे होना चाहिए। चार्ट के ऊपर इसका बनने का पोजीशन के हिसाब से अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है, जैसे यह अगर अप ट्रेंड के दौरान बन रहा है तो बेयरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है, और अगर डाउन ट्रेंड के दौरान बन रहा है तो बेयरिश कंटिन्यूएशन को इंडिकेट करता है। कोलैप्सिंग डोजी स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, इसमें फर्स्ट कैंडल बुलिश कैंडल होता है, सेकंड कैंडल गैप डाउन ओपन होके एक डोजी कैंडल बनाता है, सेकंड कैंडल का हाई फर्स्ट कैंडल लो से नीचे होना चाहिए, थर्ड कैंडल गैप डाउन ओपन होके एक बेयरिश कैंडल बनाता है, थर्ड कैंडल का हाई सेकंड कैंडल लो से नीचे होना चाहिए। ये पैटर्न कुछ सेशन अप ट्रेंड के बाद बनना चाहिए, तो ही इसे एक वैलिड कोलैप्सिंग डोजी स्टार पैटर्न माना जाएगा। चार्ट के ऊपर इस तरह फॉर्मेशन के बाद बेयरिश रिवर्सल का इंडिकेशन होता है। डेलिबरेशन कैंडलस्टिक पैटर्न, इस पैटर्न का फर्स्ट कैंडल बुलिश कैंडल होता है, सेकेंड कैंडल भी बुलिश कैंडल होता है, सेकेंड कैंडल का ओपन फर्स्ट कैंडल बॉडी के 50% से नीचे होना चाहिए, और क्लोज फर्स्ट कैंडल क्लोज से ऊपर होना चाहिए। थर्ड कैंडल एक छोटा बॉडी का ग्रीन कैंडल होता है, थर्ड कैंडल ओपन सेकेंड कैंडल क्लोज से स्लाइटली अपर या लोअर हो सकता है, और थर्ड कैंडल क्लोज सेकेंड कैंडल क्लोज से ऊपर होता है। इस पैटर्न का नेक्स्ट कैंडल अगर थर्ड कैंडल लो के नीचे क्लोज करता है तो बेयरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है, और क्योंकि ये एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है तो कुछ सेशन अप ट्रेंड के बाद ही ये पैटर्न बनना चाहिए। डाउनसाइड गैप 3 मेथड्स कैंडलस्टिक पैटर्न, इसमें स्टॉक डाउन ट्रेंड में जाते वक्त एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनाता है, और ये कैंडल ही इस पैटर्न का फर्स्ट कैंडल होता है। सेकेंड कैंडल गैप डाउन ओपन होके एक रेड कैंडल बनाता है, सेकेंड कैंडल का हाई फर्स्ट कैंडल लो से नीचे होना चाहिए, थर्ड कैंडल सेकेंड कैंडल बॉडी के अंदर से ओपन होके फर्स्ट कैंडल बॉडी के अंदर क्लोज हो जाता है, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड कैंडल ने जो गैप क्रिएट किया वो थर्ड कैंडल ने क्लोज कर दिया। इस पैटर्न बनने के बाद अगर नेक्स्ट कैंडल थर्ड कैंडल लो के नीचे क्लोज करता है तो बेयरिश कंटिन्यूएशन का इंडिकेशन होता है। इस पैटर्न जैसा एक सिमिलर पैटर्न है जिसका नाम डाउन साइड तासुकी गैप, इसमें थर्ड कैंडल का जो क्लोज है वो फर्स्ट कैंडल क्लोज से नीचे होता है, मतलब इस पैटर्न में क्लोजिंग बेसिस गैप कंप्लीट पूरा नहीं होता है। बाकी इसका इंटरप्रिटेशन डाउन साइड गैप 3 मेथड्स जैसा सेम है। अपसाइड गैप
थ्री मेथड्स कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें स्टॉक अप ट्रेंड में जाते वक्त एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाता है और यही कैंडल इस पैटर्न का फर्स्ट कैंडल। सेकेंड कैंडल गैप अप ओपन होके एक बुलिश कैंडल बनाता है। सेकेंड कैंडल का लो फर्स्ट कैंडल हाई से ऊपर होना चाहिए। थर्ड कैंडल सेकेंड कैंडल बॉडी के अंदर ओपन होके फर्स्ट कैंडल बॉडी के अंदर क्लोज हो जाता है। मतलब फर्स्ट और सेकेंड कैंडल ने जो गैप क्रिएट किया वो थर्ड कैंडल ने पूरा कर दिया। ये पैटर्न बनने के बाद अगर नेक्स्ट कैंडल थर्ड कैंडल हाई के ऊपर क्लोज कर देता है तो बुलिश कंटिन्यूएशन को इंडिकेट करता है। इस पैटर्न जैसा एक सिमिलर पैटर्न है जिसका नाम है अपसाइड तासुकी गैप। इसमें थर्ड कैंडल का जो क्लोज है वो फर्स्ट कैंडल क्लोज से ऊपर होता है। मतलब क्लोजिंग बेसिस गैप कंप्लीट पूरा नहीं होता है। बाकी इसका इंटरप्रिटेशन अपसाइड गैप थ्री मेथड्स जैसा सेम है। थ्री ब्लैक क्लोज कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें फर्स्ट कैंडल एक बेयरिश कैंडल होता है। सेकेंड कैंडल फर्स्ट कैंडल बॉडी के अंदर ओपन होके एक बेयरिश कैंडल बनाता है। सेकेंड कैंडल का क्लोज फर्स्ट कैंडल क्लोज से नीचे होता है। थर्ड कैंडल सेकेंड कैंडल बॉडी के अंदर ओपन होके बेयरिश कैंडल बनाता है। थर्ड कैंडल का क्लोज सेकेंड कैंडल क्लोज से नीचे होता है। चार्ट के ऊपर ये पैटर्न अगर कुछ सेशन अप ट्रेंड के बाद बने तो ही इसे थ्री ब्लैक क्लोज पैटर्न माना जाता है। इस तरह फॉर्मेशन के बाद बेयरिश रिवर्सल का इंडिकेशन होता है। इस पैटर्न का एक सिमिलर पैटर्न है आइडेंटिकल थ्री क्लोज। इसमें सेकेंड कैंडल का जो ओपन है वो ऑलमोस्ट फर्स्ट कैंडल क्लोज पॉइंट पर होता है और थर्ड कैंडल का जो ओपन है वो ऑलमोस्ट सेकेंड कैंडल क्लोज पॉइंट पर होता है। बाकी इसका इंटरप्रिटेशन थ्री ब्लैक क्लोज जैसा सेम है। थ्री व्हाइट सोल्जर्स पैटर्न। इसका फर्स्ट कैंडल बुलिश होता है। सेकेंड कैंडल फर्स्ट कैंडल रियल बॉडी के अंदर ओपन होके एक बुलिश कैंडल बनाता है। सेकेंड कैंडल का क्लोज फर्स्ट कैंडल क्लोज के ऊपर होता है। थर्ड कैंडल सेकेंड कैंडल रियल बॉडी के अंदर ओपन होके एक बुलिश कैंडल बनाता है। थर्ड कैंडल का क्लोज सेकेंड कैंडल क्लोज से ऊपर होता है और ये पैटर्न चार्ट के ऊपर कुछ सेशन डाउन ट्रेड के बाद बने तो ही इसे एक वैलिड थ्री व्हाइट सोल्जर्स पैटर्न माना जाता है। इस तरह फॉर्मेशन के बाद बुलिश रिवर्सल का इंडिकेशन होता है। थ्री इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें प्राइस डाउन साइड जाते वक्त एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बना देता है और यही कैंडल इस पैटर्न का फर्स्ट कैंडल। फिर सेकेंड कैंडल ओपन होता है फर्स्ट कैंडल रियल बॉडी के अंदर और एक छोटा सा बुलिश कैंडल बना के फर्स्ट कैंडल रियल बॉडी के अंदर ही क्लोज हो जाता है। थर्ड कैंडल भी एक ग्रीन कैंडल होता है। इसका क्लोजिंग प्राइस सेकेंड कैंडल हाई के ऊपर होता है। अभी आप इस पूरा पैटर्न को ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे फर्स्ट एंड सेकेंड कैंडल मिल के बुलिश हरामी पैटर्न बन रहा है और ये पैटर्न बुलिश सेंटिमेंट को दर्शाता है। एंड थर्ड कैंडल में हमें कंफर्मेशन मिल जाता है कि ये बुलिश हरामी पैटर्न वैलिड है और ये तीनों कैंडल मिला के थ्री इनसाइड अप पैटर्न बन रहा है। तो जब भी इस तरह का फॉर्मेशन चार्ट के ऊपर दिखाई दे तब बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। थ्री इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें प्राइस अपसाइड मूव कर रहा होता है और इसी दौरान एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन जाता है और यही कैंडल इस पैटर्न का फर्स्ट कैंडल। सेकेंड कैंडल ओपन होता है फर्स्ट कैंडल रियल बॉडी के अंदर एंड छोटा सा बेयरिश कैंडल बना के फर्स्ट कैंडल रियल बॉडी के अंदर ही क्लोज हो जाता है। थर्ड कैंडल भी एक बेयरिश कैंडल होता है। इसका क्लोज सेकेंड कैंडल लो के नीचे होता है। इस पैटर्न का फर्स्ट टू कैंडल बेयरिश हरामी पैटर्न बन रहा है और थर्ड कैंडल में इस पैटर्न का कॉन्फर्मेशन मिल गया। चार्ट के ऊपर इस तरह फॉर्मेशन के बाद बेयरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। थ्री आउटसाइड ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें प्राइस का मूवमेंट कुछ सेशन से डाउन साइड जा रहा होता है फिर एक बेयरिश कैंडल बनाता है। सेकेंड कैंडल एक बुलिश कैंडल होता है और सेकेंड कैंडल का बॉडी फर्स्ट कैंडल बॉडी को एनगल्फ कर लेता है। थर्ड कैंडल भी एक ग्रीन कैंडल होता है। इसका क्लोज सेकेंड कैंडल क्लोज से ऊपर होता है। इस पैटर्न में फर्स्ट दो कैंडल बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है और थर्ड कैंडल इस पैटर्न का कंफर्मेशन कैंडल बन गया। तो ये तीनों कैंडल मिला के थ्री आउटसाइड अप पैटर्न बन रहा है। चार्ट के ऊपर इस तरह फॉर्मेशन के बाद एक बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। थ्री आउटसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें प्राइस का मूवमेंट कुछ सेशन से अपसाइड हो रहा होता है फिर फर्स्ट एंड सेकेंड कैंडल मिला के बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाता है।
थर्ड कैंडल सेकेंड कैंडल बॉडी के अंदर ओपन होके सेकेंड कैंडल लो के नीचे क्लोज हो जाता है, जो इस बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न का कंफर्मेशन के रूप में काम करता है। और ये तीनों कैंडल को मिला के बन जाता है थ्री आउटसाइड डाउन पैटर्न। चार्ट के ऊपर इस तरह फॉर्मेशन के बाद बेयरिश रिवर्सल को इंडिकेशन होता है। थ्री स्टार इन द साउथ कैंडलस्टिक पैटर्न, इसका फर्स्ट कैंडल रेड होता है और लॉन्ग लोअर शैडो रहता है। सेकेंड कैंडल रेड होता है, इसका ओपन फर्स्ट कैंडल बॉडी के अंदर होना चाहिए, क्लोज फर्स्ट कैंडल क्लोज पॉइंट से नीचे होना चाहिए, और इसका जो लो है वो फर्स्ट कैंडल लो से ऊपर होना चाहिए। थर्ड कैंडल एक बेयरिश मारुगोजू कैंडल होता है, इसका बॉडी सेकेंड कैंडल बॉडी के अंदर होना चाहिए, और इस तरह का पैटर्न कुछ सेशन डाउन ट्रेंड के बाद बने तो ही इसे थ्री स्टार इन द साउथ पैटर्न माना जाता है। ऐसे फॉर्मेशन के बाद एक बुलिश रिवर्सल का इंडिकेशन होता है। यूनिक थ्री रिबार बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न, इसका फर्स्ट कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल होता है, सेकेंड कैंडल भी एक बेयरिश कैंडल होता है। सेकेंड कैंडल का रियल बॉडी छोटा होता है और पूरी तरह फर्स्ट कैंडल बॉडी के अंदर होना चाहिए। सेकेंड कैंडल का लोअर शैडो लंबा होता है। थर्ड कैंडल एक बुलिश कैंडल होता है। थर्ड कैंडल का बॉडी सेकेंड कैंडल बॉडी के नीचे होना चाहिए। थर्ड कैंडल का लो सेकेंड कैंडल लो से ऊपर होना चाहिए। चार्ट के ऊपर ये पैटर्न फॉर्मेशन से पहले कुछ सेशन डाउन ट्रेंड में होना चाहिए और ये बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। तो इस वीडियो में हमने जितना भी इंपॉर्टेंट थ्री ये पैटर्न बनने से पहले कुछ सेशन अप ट्रेंड में होगा तो ही इसे बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न माना जाएगा, और इस तरह फॉर्मेशन के बाद बेयरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है, मतलब यहाँ से प्राइस नीचे जाने का पॉसिबिलिटी रहता है। बुलिश हारामी कैंडलस्टिक पैटर्न, इसका फर्स्ट कैंडल रेड होता है, सेकेंड कैंडल ग्रीन होता है। सेकेंड कैंडल का रियल बॉडी छोटा होता है और सेकेंड कैंडल का रियल बॉडी फर्स्ट कैंडल बॉडी के अंदर होना चाहिए। ये पैटर्न बनने से पहले कुछ सेशन डाउन ट्रेंड में हो तो ही इसे एक बुलिश हारामी पैटर्न माना जाता है। चार्ट के ऊपर इस तरह फॉर्मेशन के बाद एक बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। बेयरिश हारामी कैंडलस्टिक पैटर्न, इसका फर्स्ट कैंडल ग्रीन होता है, सेकेंड कैंडल रेड होता है। सेकेंड कैंडल का बॉडी छोटा होता है और सेकेंड कैंडल का रियल बॉडी पूरी तरह से फर्स्ट कैंडल बॉडी के अंदर होना चाहिए। ये पैटर्न बनने से पहले कुछ सेशन अप ट्रेंड में हो तो ही इसे एक बेयरिश हारामी पैटर्न माना जाएगा। चार्ट के ऊपर इस तरह फॉर्मेशन के बाद एक बेयरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, इसका फर्स्ट कैंडल रेड होता है, सेकेंड कैंडल ग्रीन होता है। सेकेंड कैंडल का ओपन फर्स्ट कैंडल क्लोज से नीचे होना चाहिए। सेकेंड कैंडल का क्लोज फर्स्ट कैंडल बॉडी का 50% से ऊपर होना चाहिए। ये पैटर्न बनने से पहले कुछ सेशन डाउन ट्रेंड में हो तो ही इसे एप्रोप्रिएट पियर्सिंग पैटर्न माना जाएगा। चार्ट के ऊपर इस तरह फॉर्मेशन के बाद एक बुलिश रिवर्सल का इंडिकेशन होता है। डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न, इसमें फर्स्ट कैंडल ग्रीन होता है, सेकेंड कैंडल रेड होता है। सेकेंड कैंडल का ओपन फर्स्ट कैंडल क्लोज से ऊपर होता है। सेकेंड कैंडल क्लोज फर्स्ट कैंडल बॉडी का 50% से नीचे होना चाहिए। और चार्ट के ऊपर ये पैटर्न अगर कुछ सेशन अप ट्रेंड के बाद बने तो ही इसे एप्रोप्रिएट डार्क क्लाउड कवर पैटर्न माना जाता है। इस तरह फॉर्मेशन के बाद बेयरिश रिवर्सल का इंडिकेशन मिलता है। बुलिश तासुकी लाइंस कैंडलस्टिक पैटर्न, इसका फर्स्ट कैंडल रेड होता है, सेकेंड कैंडल ग्रीन होता है। सेकेंड कैंडल का ओपन फर्स्ट कैंडल क्लोज से ऊपर और ओपन से नीचे किसी भी पॉइंट पर हो सकता है। सेकेंड कैंडल का क्लोज फर्स्ट कैंडल ओपन के ऊपर क्लोज होना चाहिए एंड सेकेंड कैंडल का लो फर्स्ट कैंडल लो के ऊपर होना चाहिए। ये पैटर्न कुछ सेशन डाउन ट्रेंड के बाद बने तो ही इसे बुलिश तासुकी लाइंस पैटर्न माना जाता है। चार्ट के ऊपर इस तरह फॉर्मेशन के बाद बुलिश रिवर्सल का इंडिकेशन होता है। बेयरिश तासुकी लाइंस कैंडलस्टिक पैटर्न, इसमें फर्स्ट कैंडल ग्रीन होता है, सेकेंड कैंडल रेड होता है। सेकेंड कैंडल का ओपन फर्स्ट कैंडल क्लोज से नीचे और ओपन के ऊपर किसी भी पॉइंट पर हो सकता है। सेकेंड कैंडल का क्लोज फर्स्ट कैंडल ओपन के नीचे होना चाहिए एंड सेकेंड कैंडल का हाई फर्स्ट कैंडल हाई से नीचे होना चाहिए। चार्ट के ऊपर यह पैटर्न कुछ सेशन अप ट्रेंड के बाद बने तो ही इसे बेयरिश तासुकी लाइंस पैटर्न माना जाता है, और इस तरह फॉर्मेशन के बाद एक बेयरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। बुलिश मीटिंग लाइंस कैंडलस्टिक पैटर्न, इसमें फर्स्ट कैंडल रेड होता है, सेकेंड कैंडल ग्रीन होता है एंड सेकेंड कैंडल गैप डाउन ओपन होता है। फर्स्ट एंड सेकेंड कैंडल का क्लोज ऑलमोस्ट सेम प्राइस पर होता है। इस पैटर्न को बुलिश काउंटर अटैक पैटर्न भी कहा जाता है। कुछ सेशन डाउन ट्रेंड के बाद अगर ये पैटर्न बने तो ही इसे बुलिश मीटिंग लाइंस पैटर्न माना जाता है। चार्ट के ऊपर इस तरह फॉर्मेशन के बाद बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। बेयरिश मिडिल लाइंस कैंडलस्टिक पैटर्न,
इस पैटर्न का फर्स्ट कैंडल ग्रीन होता है, सेकंड कैंडल रेड होता है एंड सेकंड कैंडल गैप अप ओपन होता है। फर्स्ट एंड सेकंड कैंडल का क्लोज ऑलमोस्ट सेम प्राइस पर होता है। इस पैटर्न को बेयरिश काउंटर अटैक पैटर्न भी कहा जाता है। चार्ट के ऊपर कुछ सेशन अप ट्रेंड के बाद अगर ये पैटर्न बने तो ही इसे बेयरिश मीटिंग लाइंस पैटर्न माना जाता है। इस तरह फॉर्मेशन के बाद एक बेयरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। बुलिश सेपरेटिंग लाइंस कैंडलस्टिक पैटर्न, इसमें फर्स्ट कैंडल रेड होता है, सेकंड कैंडल ग्रीन होता है। फर्स्ट एंड सेकंड कैंडल का ओपन ऑलमोस्ट सेम प्राइस पॉइंट पर होता है। चार्ट के ऊपर इसका बढ़ने का पोजीशन के हिसाब से इसका इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है। जैसे ये अगर अप ट्रेंड के दौरान बन रहा है तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन को इंडिकेट करता है, और अगर डाउन ट्रेंड के दौरान बन रहा है तो ट्रेंड रिवर्सल को इंडिकेट करता है। बेयरिश सेपरेटिंग लाइंस कैंडलस्टिक पैटर्न, इसका फर्स्ट कैंडल ग्रीन होता है एंड सेकंड कैंडल रेड होता है। फर्स्ट एंड सेकंड कैंडल का ओपन ऑलमोस्ट सेम प्राइस पॉइंट पर होता है, और चार्ट के ऊपर इसका बढ़ने का पोजीशन के हिसाब से इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है। जैसे ये अगर डाउन ट्रेंड के दौरान बन रहा है तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन को इंडिकेट करता है, और अगर अप ट्रेंड के दौरान बन रहा है तो बेयरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। राइजिंग विंडो कैंडलस्टिक पैटर्न, इसमें फर्स्ट कैंडल बुलिश होता है, सेकंड कैंडल भी बुलिश होता है। सेकंड कैंडल गैप अप ओपन होना चाहिए। सेकंड कैंडल का लो फर्स्ट कैंडल क्लोज से ऊपर होना चाहिए। यह पैटर्न चार्ट के ऊपर बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन को इंडिकेट करता है, और इसीलिए अगर यह अप ट्रेंड के दौरान बन रहा है तो ही इसे एक एप्रोप्रिएट राइजिंग विंडो पैटर्न माना जाएगा। फॉलिंग विंडो कैंडलस्टिक पैटर्न, इसका फर्स्ट कैंडल रेड होता है और सेकंड कैंडल भी रेड होता है। सेकंड कैंडल गैप डाउन ओपन होना चाहिए। सेकंड कैंडल का हाई फर्स्ट कैंडल का क्लोज से नीचे होना चाहिए। यह पैटर्न चार्ट के ऊपर बेयरिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन को इंडिकेट करता है, और इसीलिए यह अगर डाउन ट्रेंड के दौरान बन रहा है तो ही इसे एप्रोप्रिएट फॉलिंग विंडो पैटर्न माना जाता है। किकिंग अप कैंडलस्टिक पैटर्न, इसका फर्स्ट कैंडल रेड होता है, सेकंड कैंडल ग्रीन होता है। इसमें दो ही कैंडल मारुबोजू कैंडल होना चाहिए। सेकंड कैंडल का ओपन फर्स्ट कैंडल ओपन से गैप अप ओपन होना चाहिए। ये पैटर्न को बुलिश किकिंग पैटर्न भी कहा जाता है। इस पैटर्न चार्ट के ऊपर बढ़ने का पोजीशन के हिसाब से अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है। जैसे ये अगर डाउन ट्रेंड के दौरान बन रहा है तो बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है, और अगर अप ट्रेंड के दौरान बन रहा है तो बुलिश कंटिन्यूएशन को इंडिकेट करता है। किकिंग डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न, इस पैटर्न का फर्स्ट कैंडल ग्रीन होता है, सेकंड कैंडल रेड होता है। दोनों ही कैंडल इसमें मारुबोजू कैंडल होना चाहिए। सेकंड कैंडल का ओपन फर्स्ट कैंडल ओपन से गैप डाउन ओपन होना चाहिए। इस पैटर्न को बेयरिश किकिंग पैटर्न भी कहा जाता है। चार्ट के ऊपर इसका बढ़ने का पोजीशन के हिसाब से अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकला जाता है। जैसे ये अगर अप ट्रेंड के दौरान बन रहा है तो बेयरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है, और अगर डाउन ट्रेंड के दौरान बन रहा है तो बेयरिश कंटिन्यूएशन को इंडिकेट करता है। लास्ट एनगल्फिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न, इस पैटर्न का फर्स्ट कैंडल रेड और सेकंड कैंडल ग्रीन होता है। अभी आपके सामने जो फॉर्मेशन है, वीडियो को पॉज करके आप याद करने की कोशिश कीजिए ये कौन सा पैटर्न का फॉर्मेशन। चलिए, आपको अब तक याद आ चुका होगा, ये सेम टू सेम बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न का फॉर्मेशन। लेकिन बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनने से पहले कुछ सेशन डाउन ट्रेंड में होना चाहिए था, और लास्ट एनगल्फिंग टॉप पैटर्न बनने से पहले कुछ सेशन अप ट्रेंड में होना चाहिए। और चार्ट के ऊपर इस तरह फॉर्मेशन के बाद इसका नेक्स्ट कैंडल को देखते हुए इसका इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है। नेक्स्ट कैंडल अगर इस पैटर्न का सेकेंड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज कर देता है तो बुलिश कंटिन्यूएशन को इंडिकेट करता है, और अगर सेकेंड कैंडल का लो के नीचे क्लोज कर देता है तो बेयरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। लास्ट एनगल्फिंग बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न, इस पैटर्न का फर्स्ट कैंडल ग्रीन होता है, सेकेंड कैंडल रेड होता है। अब इसका फॉर्मेशन को देख के आप समझ चुके होंगे कि ये बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न का फॉर्मेशन। लेकिन बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न कुछ सेशन अप ट्रेंड के बाद बनना चाहिए, और लास्ट एनगल्फिंग पैटर्न कुछ सेशन डाउन ट्रेंड के बाद बनना चाहिए। और चार्ट के ऊपर इस तरह फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट कैंडल को देखते हुए इस पैटर्न का इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है। जैसे नेक्स्ट कैंडल अगर इस पैटर्न का सेकेंड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज कर देता है तो बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है, और अगर लो के नीचे क्लोज कर देता है तो बेयरिश कंटिन्यूएशन को इंडिकेट करता है। मैचिंग लो कैंडलस्टिक पैटर्न, इसमें फर्स्ट कैंडल रेड होता है और सेकेंड कैंडल भी रेड होता है। इसमें सेकेंड कैंडल का जो ओपन है फर्स्ट कैंडल ओपन से नीचे होता है। दोनों ही कैंडल में कोई लोअर शैडो नहीं होता है, एंड दोनों कैंडल का क्लोज सेम प्राइस पॉइंट पर होता है। ये पैटर्न कुछ सेशन डाउन ट्रेंड के बाद बने तो ही इसे मैचिंग लो पैटर्न माना जाता है। और इसका नेक्स्ट कैंडल अगर इस पैटर्न का सेकेंड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज कर देता है तो बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। मैचिंग हाई कैंडलस्टिक पैटर्न, इस पैटर्न का फर्स्ट कैंडल ग्रीन होता है,
सेकंड कैंडल भी ग्रीन होता है। इसमें सेकंड कैंडल का ओपन फर्स्ट कैंडल ओपन से ऊपर होता है। दोनों ही कैंडल में कोई भी अपर शैडो नहीं होता है और दोनों कैंडल का क्लोज सेम प्राइस पॉइंट पर होना चाहिए। चार्ट के ऊपर ये पैटर्न कुछ सेशन अप ट्रेंड के बाद बने तो ही इसे मैचिंग हाई पैटर्न माना जाता है। इसका नेक्स्ट कैंडल अगर इस पैटर्न का सेकंड कैंडल के लो के नीचे क्लोज कर देता है तो ही एक बेयरिश रिवर्सल का इंडिकेशन मिलता है। टीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न, इस पैटर्न में दोनों ही कैंडल रेड या ग्रीन किसी भी कलर का हो सकता है। दोनों ही कैंडल का लो सेम प्राइस पॉइंट पर होता है एंड दोनों कैंडल का लोअर शैडो अपर शैडो से बड़ा होना चाहिए और दोनों कैंडल के बीच स्मॉल स्मॉल रियल बॉडी का कुछ कैंडल भी हो सकता है। चार्ट के ऊपर कुछ सेशन डाउन ट्रेंड के बाद अगर ये पैटर्न बने तो ही इसे ट्विजर बॉटम पैटर्न माना जाता है और इस तरह फॉर्मेशन के बाद बुलिश रिवर्सल का इंडिकेशन होता है। ट्विजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न, इस पैटर्न में दोनों ही कैंडल रेड या ग्रीन किसी भी कलर का हो सकता है। दोनों ही कैंडल का हाई सेम प्राइस पॉइंट पर होता है एंड दोनों कैंडल का अपर शैडो लोअर शैडो से बड़ा होता है। दोनों ही कैंडल के बीच छोटा छोटा रियल बॉडी का कुछ कैंडल भी हो सकता है और ये पैटर्न चार्ट के ऊपर कुछ सेशन अप ट्रेंड के बाद बनना चाहिए। इस तरह फॉर्मेशन के बाद एक बेयरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। टर्न अप कैंडलस्टिक पैटर्न, इसमें फर्स्ट कैंडल रेड होता है, सेकंड कैंडल ग्रीन होता है। इसमें फर्स्ट कैंडल का रियल बॉडी पूरी तरह किसी ट्रेंड लाइन के नीचे होना चाहिए और सेकंड कैंडल गैप अप ओपन होके पूरी रियल बॉडी ट्रेंड लाइन का ऊपर होना चाहिए और ये पैटर्न कुछ सेशन डाउन ट्रेंड के बाद बनना चाहिए। चार्ट के ऊपर इस तरह फॉर्मेशन के बाद बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। टर्न डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न, इस पैटर्न का फर्स्ट कैंडल ग्रीन होता है, सेकंड कैंडल रेड होता है। फर्स्ट कैंडल का रियल बॉडी पूरी तरह किसी ट्रेंड लाइन के ऊपर होता है और सेकंड कैंडल गैप डाउन ओपन होके पूरी रियल बॉडी उसी ट्रेंड लाइन के नीचे होता है। ये पैटर्न कुछ सेशन अप ट्रेंड के बाद बनना चाहिए। चार्ट के ऊपर इस तरह फॉर्मेशन के बाद बेयरिश रिवर्सल का इंडिकेशन होता है। तो इफेक्टिवली टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए जितना भी टू कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए वो सभी का बेसिक कंसेप्ट इस वीडियो में आपको समझा दिया। एक ही बार में सभी पैटर्न आपको याद नहीं होगा, एक एक पैटर्न को समझिए और हाथ से ड्रॉ कीजिए, फिर वीडियो को डेली एक बार करके देखिए। ऐसा 4-5 दिन कीजिए, तब आप देखोगे आपका दिमाग में सभी पैटर्न बैठ जाएगा और आप चार्ट एनालिसिस करते वक्त अलग अलग पैटर्न को पहचान भी पाएंगे।